कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान से सुने सभी पुण्य आत्मा। भगवान ने एक बड़ी अद्भुत बात कही, अंत मति सो गति। अब आप यहां से समझिए, हमारे कोई कर्म योनि प्लस भोग योनि है। प्रत्येक जीव कर्म करता है, हम भी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम भी कर्म कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा अंत मति सो गति। अब आप मुझे बताइए, ये छोटा सा बालक लड्डू खा रहा है, निगाह किस पर थी? गुरु पर। और जैसे ही गुरु ने इशारा किया उंगली नीचे, लड्डू अंदर, तो ध्यान किसका कर रहा था? गुरु का। हम लोग बेटे का ध्यान कर रहे थे, पति का ध्यान कर रहे थे। अब आप सोचिए, जब हम ये कूड़ा करकट संसार का ध्यान करते करते शरीर छोड़ेंगे तो अंत मति सो गति, वहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, हमने सुबह तो पूजा की थी, तो कर्म क्या किया? भगवान ने छोटी सी बात कही, अंत मति सो गई। जहां अंतिम समय सांस गया, उसी समय वही क्षण होगा। ये डिसाइड करने का कि आप कहां जाने वाले हो, ऐसे थोड़ी होता है। हम सुबह तो भागवत का पाठ कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ किया था, हम मंदिर भी गए थे, हमने सारे काम किए थे। और मरते समय बेटी को बुला दो, बेटे को बुला दो, परिवार को बुला दो, तो भगवान कहता है इसका मतलब तेरी ममता मोह आसक्ति बाकी रह गई है। तो बेटा क्या जल्दी है मेरे पास आने की? अभी और थोड़ा संसार में घूम ले। भगवान क्या करे? भगवान क्या करे? अब एक छोटे से बालक से तो शिक्षा ले लेनी चाहिए हमें। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, प्रेम करते हो भगवान का। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान का अंश मान के प्रेम करो। अगर प्रेम भी कर रहे हो बच्चे से, भगवान का, किसी से भी प्रेम करो, भगवान का मान के प्रेम करो, तो भगवत प्राप्ति होगी। कैसे कल्याण हो हमारा, हम समझ ही नहीं पा रहे। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, किसी गुरु की बात को नहीं मानते, किसी भगवान की बात को नहीं मानते। ये सब बातें मैं आपसे क्यों निवेदन कर रहा हूं? क्योंकि जब भगवान बोलेंगे हम नहीं मानेंगे। कोई गीता आप पहली बार सुन रहे हो, अनंत जन्मों में सुन चुके होगे। अभी इसी जीवन में अनंत बार पढ़ भी चुके होगे और सुन भी चुके होगे, लेकिन कहते ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा ना मन का फेर।
मन का फेरा नहीं फिरता। छोटे से बालक ने, बस गुरु ने कहा मेरी उंगली बंद हुई, तुम्हारा लड्डू खत्म होना चाहिए, तुम्हारा कर्म खत्म, ये कर्म योग है। ध्यान भगवान में रहे। अब छोटे से बालक की लीला से तो कम से कम हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि कर्म योग क्या है। और मैं आपसे जब निवेदन करता हूं, सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, आपके मन में प्रश्न हो तो पूछो, खुलकर पूछो। नहीं पूछोगे और मानोगे भी नहीं, करोगे मन की, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, अपने आप को ही धोखा देना चाह रहे हैं। अब 42वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को? जी पूछिए। गुरु जी बोलिए। करना चाहिए कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति में भगवान को ही देखना चाहिए कि भगवान का, जैसे भगवान ही खड़े हैं, उनका काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूं, अगर माँ बच्चे को डांट रही है तो त्वमेव सर्वम, बच्चा भी तो भगवान ही बने हैं। आप माँ हो बच्चे की, आप बच्चे को डांट रही हो, लेकिन देखो भगवान को, उसके निमित्त कर्म कर रहे हो, पति की सेवा कर रहे हो, हर क्रिया में भगवान का ध्यान करो। हे गोविंद, मैं तेरा काम कर रहा हूं, हर क्रिया में भगवान का। आप अपने शरीर को निला रहे हो, ये भी भगवान का काम है। ये भी ये नहीं ये तो मेरा काम है ना, तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है हर सांस में हो सुमिरन तेरा। अब मुझे बताइए, आप खाना खाते हो बिना सांस के खाते हो? सांस चल रहे होते हैं ना। आप नहा रहे होते हो, कपड़े पहन रहे होते हो और घर के काम कर रहे होते हो, हर क्रिया में ध्यान भगवान का रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये तेरे सांस, अब बताइए क्या हम गिन के सांस लेते हैं? और भगवान दे रहा है, वो आशीर्वाद दे रहा है, और हम महसूस नहीं कर रहे। जब जो हमें सांस दे रहा है उसका भी हम ध्यान नहीं कर सकते, बल्कि बार बार सोचो सांस आ रहा है, हे गोविंद तेरा हाथ मेरे सर पे है। क्यों? सांस चल रहे हैं। इसी को कहते हैं हर सांस में हो सुमिरन तेरा। और ये आपने बहुत अच्छा किया। देखो तृप्ता जी, आपने पूछा, बाकी सबने भी सुना। कोई भी काम करो, आप घर की नाली भी साफ कर रहे हो, झाड़ू भी लगा रहे हो, भगवान का काम है, आपका कोई काम है ही नहीं। ये कर्म योग है, उसके निमित्त किया हुआ कर्म कर्म योग, और उसको भूले पाप योग हो गया, वो स्वार्थ योग हो गया, वो कर्म योग नहीं है। अच्छा लगा आपने पूछा, अब समझ में आ गया। ऐसे, हाँ जी, और ऐसे होता है ना, जब भगवान का ध्यान करके करते हैं ना, तो मन एकदम शांत रहता है। ऐसे हर इस परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, करना ही चाहिए। वो समझे नहीं भाई, इस दुनिया में भगवान का काम है आना और जाना। जो हो रहा है भगवान की लीला है। कोई चला भी जाए संसार से, उसी का ध्यान रखो। हमें पता है प्रभु, ना कोई आया है ना कोई गया है, तैने लीला समाप्त कर दी इसकी, अब इसे और किसी मार्ग पे भेज दिया है। दुखी किस बात का? अगर दुखी होते हैं इसका मतलब ममता है, मोह है, इसका मतलब भगवान का ध्यान नहीं है, आसक्ति है। यही ममता मोह कहलाती है। इससे भगवान को दुख होता है कि देखो ये मेरे निमित्त कर्म नहीं कर रहा,
ये कर्म योग नहीं कर रहा, ये स्वार्थ योग कर रहा है, ये दुखी हो रहा है। अब बताइए, हम परमात्मा के अंश आनंद हैं और दुखी हैं, बड़ी विचित्र बात है। हीरा कोयला बन जाए, ये कौन सी समझ है? हम अमृत से पुत्र परमात्मा की संतान होकर दुखी, यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। कोई भी प्रश्न हो दीप्ता जी, अच्छी बात है आपने पूछा, खुलकर पूछिएगा। अच्छा, फिर आपको बहुत ही बड़ा लेसन आज मिला है कि कोई भी बात के लिए दुखी किस लिए? हर बात में हर बार में जो तू कर रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक, अच्छा हो। भगवान बुरा करते ही नहीं और बुरा होता ही नहीं। बुरा तो हमें लगता है, बुरा हमारी बुद्धि की सोच है। कहते ना, बुरा जो देखन मैं गयो, मुझसे बुरा ना कोई। अब आप सोचिएगा, हम बुरा देखने जाएंगे तो मैं बुरा हूं? बुरा तो होता ही नहीं। हम दूसरे में बुराई देखते हैं। जब मन खोजो आपनो, तो मुझसे बुरा ना कोई। कोई बुरा नहीं है संसार में। जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। जब कहते हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, यानी तेरे को खाली निमित्त बना रहे हैं। अब आप देखिएगा, आपको बच्चों की सेवा के निमित्त बनाया, बच्चे तो भगवान के हैं। आपका कर्म है अपने परिवार की सेवा उसके बच्चे मान के करना, ये कर्म योग है। अपने बच्चे मान के कर्म करना ये कर्म योग नहीं है, ये कर्म है, इसका फल भोगना पड़ेगा। बहुत सरल तरीके से समझो। मैं तो हमेशा कहता हूं, मेरे पास कठिन शब्द आते नहीं। मैंने अपने जिस गुरु से सीखा है, एकदम सरल भाषा में गधे की अकल से समझा है, और वही मैं सबको बताता हूं। अब समझ आ गया तृप्ता जी? और पूछिया कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। 42वें श्लोक में अर्जुन क्या कहने जा रहा है भगवान से? वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, आप और हम सब लोगों का आगे जब भगवान बताएंगे इन सब बातों का, तो बहुत मन में विकार भरे हुए हैं। क्या कहता है अर्जुन? श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से इन कुल के पितृ भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। यानी श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से वो पितृ भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि आज संसार में माता पिता दादा दादी के जाने के बाद यहां आकर लोग बहुत फंस जाते हैं और पूछते किनसे हैं? तथा कथित पोंगा पंडितों से। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और वो वही बताएंगे जिसमें उनका स्वार्थ हित नजर आता है। तो कहते हैं वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण शंकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती, ये मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वो खुद बिना मर्यादा से पैदा होता है, इसलिए उसके खुद के कुल धर्म ना होने से उनका पालन नहीं करता, बल्कि कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया
उनको कुल घाती कहते हैं। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया उनको कुल घाती कहते हैं। और वर्ण शंकर ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाते हैं। केवल कुल घातियों को ही नहीं, कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल पर भी नरकों में ले जाता है। ये क्या है? अपनी बुद्धि का परिचय दे रहा है अर्जुन। ये हम अपनी का नहीं, हम सबकी बुद्धि का परिचय दे रहा है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया, भगवान को बोल रहा है, ऐसे इन कुल घातियों के पितरों को वर्ण शंकर के द्वारा पिंड और पानी, श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से उन पितरों का भी पतन हो जाता है, उनका उद्धार नहीं होता। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं, परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है। अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। इसका मजा कब आएगा? ये तो अर्जुन के मन की नहीं, अर्जुन बता रहा है संसार के लोगों के मन की क्या धारणा है। जब भगवान बताएंगे तब आपको समझ आएगा। कहता है पितरों को पिंड पानी ना मिलने के कारण यह है कि वर्ण शंकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अतः लोक लिहाज में आकर वो श्राद्ध तर्पण करते भी हैं, लोक लिहाज में आकर, तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार ना होने से वो पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। बहुत विचित्र बात कही है, इंपॉर्टेंट बात है, मगर समझने का विषय है। जब भगवान इस पर बोलेंगे तो मैं आपका ध्यान खींचूंगा कि आपने पहले अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था कि हमारी सबकी बुद्धि में क्या कूड़ा करकट भरा हुआ है और भगवान क्या बता रहे हैं, तब आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। अभी तो सुन लीजिएगा। पितरों में एक आजान पितृ होते हैं और एक मत्स्य पितृ होते हैं। पितृलोक में रहने वाले लोग पितृलोक में रहने वाले पितृ आजान और मनुष्य लोक से मरकर गए पितृ मृत्य हैं। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से मृत्य पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मृत्य पितरों का होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं। नोट कर लो, मृत्य पितरों का कहते हैं ना, पतन किसका होता है? जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं, जो उनसे आशा रखते हैं। तो संत महात्मा क्या कहते हैं? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं करना, व्यवहार में सबके साथ, लेकिन हृदय से आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अब यहां नहीं तोड़ोगे तो यहीं आओगे, वापस जाओगे कहां? अज्ञानता के कारण ये जीव
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। फिर गीता में आने का लाभ क्या, जब माना ही नहीं। एक छोटा सा बालक गुरु की बात मान रहा है, ना हम गुरु की माने ना हम भगवान की माने, हम तो अपने मन की मानेंगे। हमारा मन हमारा गुरु है, हमारी बुद्धि उसकी मां है। यही पाप करते करते अनंत जन्म गुजर गए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूं, पतन उन्हीं पितरों का होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं। संबंध माने शरीर का संबंध मानते हैं, ममता मोह आसक्ति करते हैं, उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा करते हैं, भगवान की शरणागति नहीं करते, गुरु की शरणागति नहीं करते। और जो कहते हैं हम शरणागति में हैं, उसका भी आगे आगे जवाब मिलेगा आपको। अर्जुन भी यही कह रहा है कि मैं आपके प्रपन्न हूं, लेकिन पता चलेगा प्रपन्न कहते किसको हैं। इसलिए 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।